नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित कई कैंडिडेट्स लगातार कमेंट कर रहे हैं कि इस बार वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, और इसके पहले वेटिंग लिस्ट कब आई थी, और रिज़ल्ट एनालिसिस और रिज़ल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगी, कट ऑफ क्या हो सकता है। और लेखपाल से संबंधित भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि पेट के कितने परसेंटाइल तक जो फॉर्म परीक्षा देने का मौका मिलेगा लेखपाल भर्ती में, तो पेट के कितने परसेंटाइल तक के बच्चों को लेखपाल मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो ये सारे प्रश्न का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इसके पहले कभी वेटिंग लिस्ट आई थी कि नहीं आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो जी हाँ, इसके पहले वेटिंग लिस्ट आई थी और इसका 2016 में ARO के पद के लिए वेटिंग लिस्ट आई थी, और इसमें मेरे जान पहचान के 2 व्यक्ति सिलेक्ट हुए थे। और उनके साथ ये हुआ था कि वो ऑलरेडी जॉब में थे दोनों लोग। एक तो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाबू के पद पे थे, जूनियर असिस्टेंट 2015 वाले पे सिलेक्टेड थे वो, और दूसरे उसी के बाद जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसमें सिलेक्ट हुए थे, लेखपाल थे। और इन लोगों के पास मतलब कोई लिस्ट नहीं जारी हुई थी। ऐसा आप ढूंढेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे तो आपको ये लिस्ट नहीं मिलेगी। लेकिन 2016 में इन लोगों को चुना गया था वेटिंग लिस्ट के थ्रू, और इनके पास डायरेक्ट फ़ोन गया था। और पहले जब इनके पास फ़ोन गया तो इनको विश्वास ही नहीं हुआ कि इनका चयन इस तरह से इतने बड़े पद पर और इस तरह से फ़ोन के माध्यम से हो रहा है। तो इनको पहली बात इस चीज़ का विश्वास नहीं हुआ। तो इन्होंने कई लोगों से कंफर्म किया और इनको कहा गया था कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में आइए और अपना ज्वाइनिंग लेटर लीजिए, और 15 दिन का इनको समय दिया गया था। और इन्होंने वैसे ही सेम प्रक्रिया इन्होंने अपनाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए, इनको ज्वाइनिंग लेटर मिला और फिर ये अपनी जॉब से रिज़ाइन किए या धारणाधिकार लिए, और फिर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके ज्वाइन कर लिए। इस तरह से लगभग 30 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था वेटिंग लिस्ट के थ्रू। तो वेटिंग लिस्ट आई है कि नहीं आई है, तो ये कंफर्म हो गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वेटिंग लिस्ट आती है। और दूसरा प्रश्न ये था कि क्या इस बार वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो जब 2016 में वेटिंग लिस्ट आई थी तो उसका कारण ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट RO और ARO दोनों का फॉर्म एक साथ लगभग आया था, 1 या 1.5 महीने के अंतर पर। और जो बच्चे RO में सिलेक्ट हो गए थे वो ARO में के लिए ज्वाइन नहीं किए थे। दोनों पदों पे जो चयन हुए थे उसमें से ARO के पद पर चयन उनका नहीं हुआ था। मतलब ARO का उन्होंने सीट छोड़ दी थी और RO के पद पर वो अपना ज्वाइनिंग कर लिए थे, जिस वजह से ARO के कई पद खाली रह गए थे। तो वही सेम कंडीशन इस बार भी है। 3 फॉर्म आए हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट, ARO और RO का। तो इसमें जो भी व्यक्ति RO के पद पर चयनित होगा वो ARO का पद नहीं लेगा, और जो ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट दोनों पद पे चयनित होगा वो कंप्यूटर असिस्टेंट का पद नहीं लेगा। तो ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट के पद पर वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस हैं। जहाँ तक बात RO की है, तो RO में अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ज्वाइन नहीं करेगा, और ऐसा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस पर भी वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस हैं। हाँ, वेटिंग लिस्ट कब आएगी ये प्रश्न भी पूछा गया था, मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ। तो वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो आप इतना समझ लीजिए फरवरी में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ये तीनों परीक्षाओं का। तो फरवरी में रिज़ल्ट आने से लगभग आप 6 महीने जोड़ लीजिए, क्योंकि लगभग 6 महीने का समय मिलता है। कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें ज्वाइनिंग का 6 महीने का समय दिया जाता है, और उनसे इलाहाबाद हाई कोर्ट मल्टीपल टाइम जब कांटेक्ट करने के मल्टीपल टाइम कांटेक्ट होने के बाद अगर वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके पद को रिक्त समझा जाएगा और उस पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो जो कई लोग बता रहे हैं कि तुरंत वेटिंग लिस्ट आएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। लगभग 6 महीने से 1 साल का समय लग सकता है वेटिंग लिस्ट आने में। तो कई लोग बताते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत तेज़ी से काम करता है, तो बहुत तेज़ी से काम करता है वो ठीक है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के आगे जा कर के वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक विधि संस्थान है। तो ऐसा आप मत सोचिए कि तुरंत हर एक चीज़ हो जाएगा। तो कल लगभग 6 महीने का आप वेट करिएगा, उसके बाद इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी और कंफर्म आएगी इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट, आंसर की और कट ऑफ को लेकर के। तो रिज़ल्ट कब आएगा, तो ये फरवरी तक रिज़ल्ट इसके आने के चांसेस हैं। आंसर की कब आएगी, तो आंसर की आपका
15 से 20 जनवरी के बीच में आने के फुल चांसेस हैं और इसी में आ जाएगी। और आपसे ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे, जनवरी लास्ट तक आप ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकेंगे। उसके बाद जनवरी लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका फाइनल आंसर की आ जाएगी और उसके बाद तुरंत ही रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि बस ऑनलाइन परीक्षा हुई है तुरंत रिजल्ट आ जाना चाहिए, आंसर की आ जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी संस्थान होता है हर एक चीज़ अच्छे से देख लेता है तभी करता है, क्योंकि लगभग हर परीक्षा को कोर्ट में घसीटा जाता है। तो कोर्ट की ही परीक्षा कोर्ट में ना घसीटी जाए, तो इसलिए थोड़ा सा हर एक चीज़ वो कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद ही ये सब प्रक्रियाएं धीमे धीमे होंगी। कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अब आगे प्रश्न ये है कि लेखपाल भर्ती 2022 से संबंधित प्रश्न है कि इसमें जो है कितने परसेंटाइल तक बच्चे मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। तो देखिए लेखपाल भर्ती जो 2022 में अभी ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कितने परसेंटाइल तक फॉर्म जो मतलब बच्चों को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो ये फॉर्म भरने कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं और किस हिसाब से होता है इस पर निर्भर करेगा, लेकिन एक मोटा मोटा हिसाब मैं आपको बता दूंगा अभी। तो देखिए पेट में कितने फॉर्म पड़े थे, तो लगभग 24 लाख फॉर्म पड़े थे पेट में, और ये एक बहुत बड़ा जनसमूह है 24 लाख। और पेट में कितने बच्चों ने परीक्षा दी थी, तो 20,73,540 बच्चों ने, एग्जैक्ट ये फिगर है, 20,73,540 बच्चों ने पेट में परीक्षा दी थी। और लेखपाल के पद कितने हैं, तो 8,085 पद हैं लेखपाल के। तो देखिए जैसे कभी प्री और मेंस एक साथ होता है, तो प्री जब होता है परीक्षा तो उसमें जो रिजल्ट आता है तो लगभग 15 से 20 गुना बच्चों को मेंस परीक्षा, मतलब जितने पद रहते हैं उससे 15 से 20 गुना बच्चों को मेंस परीक्षा देने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन चूंकि ये जो 20,73,540 बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे, ये सिर्फ लेखपाल की परीक्षा के लिए तो बैठे नहीं थे, इसमें कई और भी UPSSC की फॉर्म्स आते हैं, तो उस पर वो भी उनका लक्ष्य हो सकता है। कई व्यक्ति लेखपाल से ऊंचे पद पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो भी पेट परीक्षा दिए हैं, तो इसमें यह संभव नहीं है कि 15 से 20% ही बुलाया जाए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और जहाँ तक सूचनाएं मिल रही हैं कि 25 से 30 गुना, मतलब जो पद है 8,085, इसका 25 से 30 गुना बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर हम 30 गुना इसको कैलकुलेट करते हैं तो पद का 2,42,550 होता है 8,085 का, और इसको हम अगर 20,73,540 से कैलकुलेट करते हैं कि इसका परसेंटाइल कितना जाके बनेगा, तो 11.70 हो रहा है। मतलब 2,42,550 20,73,540 का 11.70 लगभग बन रहा है। और इस तरह से इसको हम परसेंटाइल में कैलकुलेट करेंगे तो 88.30% ये बन रहा है। मतलब जिसका इतना परसेंटाइल होगा वो सेफ़ है और उसको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और लगभग कितने, फिर अगर 88.30 हो रहा है तो लगभग आप मान चलिए कि 85% जो बच्चे हैं, 85 परसेंटाइल जैसा होगा वो अपने आप को सेफ़ समझे। जिसका 88.30 हो तो वो तो 100% है कि उसको कॉल होगी और वो परीक्षा दे पाएगा। लेकिन जिसका 85 परसेंटाइल तक है वो भी इसके लिए तैयारी बनाए रखें और हमेशा ये समझें कि उनकी भी कॉल हो सकती है। तो 85% बच्चों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। दोस्तों ये फाइनल नहीं है, जितने व्यक्ति फॉर्म भर रहे हैं सब लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। कोई ये फाइनल नहीं है कि 85% तक ही होगा, तो जो इसका 80% है 70% है वो परीक्षा की तैयारी ना करे। आप तैयारी करते रहिए, वो तो अभी महीने 2 महीने में सब क्लियर ही हो जाएगा। तो आप तैयारी करते रहिए, कभी भी तैयारी आपको नुकसान नहीं करेगी कि आपने ज़्यादा तैयारी कर ली है अब आपको जो है इससे बुखार आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होना है नहीं। तो आप तैयारी करते रहिए और जो होगा वो भविष्य में निर्भर है। लेकिन मैं एक मोटा हिसाब बता रहा हूँ, मोटा कि आपको जो कितने % बच्चों को इसमें कॉल हो सकती है। तो मेरे हिसाब से लगभग 85 परसेंटाइल बच्चों तक का कॉल मुख्य परीक्षा के लिए हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।